की रिपोर्ट पर सवाल, संजय सिंह ने काटा बवाल। जेपीसी की बैठक में बवाल, भाग खड़े हुए विपक्षी सांसद। अब मोदी करेंगे विरोधियों का तगड़ा इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जब से मोदी सरकार का वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया है, मौलानाओं के साथ साथ विपक्षी खेमा खूब बौखलाया। विपक्ष की इसी बौखलाहट की वजह से ये बिल जेपीसी के पास चला गया, लेकिन जेपीसी के बैठक में भी विपक्ष के महान नेताओं को चैन आने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा शुरू होती है, वैसे ही कोई बोतलें फोड़ने बैठ जाता है, तो कोई हाथापाई की नौबत पर आ जाता है, कोई बौखलाते हुए भाग खड़ा हो जाता है। एक बार फिर जेपीसी के बैठक में भारी हंगामा देखने को मिला है। मुसलमानों के मसीहा बनने वाले विपक्ष के नेता रिपोर्ट पर इस कदर भड़के कि आओ देखा न ताओ, मौका देखते ही बैठक छोड़कर भाग निकले। इस बार बैठक में ऐसा क्या हुआ, चलिए विस्तार से पूरा मामला आपको बता देते हैं। बैठक में वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने जेपीसी चीफ जगदंबिका पाल और बीजेपी सांसदों पर गंभीर इल्जाम लगाए। वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट की वैधता पर सवाल उठाए। विपक्षी सांसदों ने दिल्ली की सीएम आतिशी के जरिए जेपी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को लिखी चिट्ठी का हवाला दिया, जिसमें गुजारिश की गई थी कि वक्फ संपत्तियों से संबंधित कथित अनियमितताओं के कारण रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया जाए। बस कहानी की शुरुआत यहीं से हो गई, जिसके बाद क्या था, बैठक अखाड़ा बन गई। सबसे पहले कौन बवाल पर उतरा? आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। काफी लंबी चौड़ी बहस चली। आपके संजय सिंह से लेकर डीएमके के मोहम्मद अब्दुल, कांग्रेस के नासिर हुसैन से लेकर मोहम्मद जावेद तक बैठक छोड़कर भाग निकले। विपक्षी सांसदों की हरकत, मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल अधर में लटकाना है, ये साफ जाहिर नजर आ रहा है। विपक्ष की रणनीति काम आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब जब बिल पर चर्चा का समय आया है, विपक्ष जी जान लगाकर खूब बौखलाया है। विपक्ष चाहता है कि किसी भी हाल में वक्फ संशोधन बिल लागू ना हो, जिससे वो मुसलमानों के मसीहा बनकर अपने वोट बैंक को खुश कर पाएं। यही वजह है कि कभी तोड़फोड़ मचाने लग जाते हैं, कभी बैठक में बवाल कर वॉकआउट कर जाते हैं, और ऐसा इस बार भी किया। विपक्षी सांसदों की तरफ से आरोप लगाया गया कि एनसीडी के कमिश्नर और दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासन अश्विनी कुमार ने वक्फ बोर्ड की शुरुआती रिपोर्ट में बदलाव कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी से कोई पूछताछ नहीं की है। तो ये इस तरह के आपत्ति जताना, झूठ फैलाना विपक्ष की तरफ से पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले की वारदात बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इससे पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तीखी बहस के बीच गुस्से में आकर कांच की बोतलें फोड़ डाली, उसके टुकड़े जगदंबिका पाल की ओर फेंक दिए। कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट भी लग गई, जिसके बाद बैठक को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा, और तो और कल्याण बनर्जी को वसूली का हर्जाना भी भरना पड़ा। उन्हें 2 सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। उसके बाद भी विपक्ष के सांसद इस बिल को ठंडे बस्ते में डालने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वक्फ संशोधन बिल आएगा तो विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। वो मौलाना मौलवी नाराज हो जाएंगे, जो वक्फ संशोधन बिल पर अफवाह फैला रहे हैं। बिल के जरिए वक्फ को खत्म करने की मोदी सरकार की साजिश बता रहे हैं। लगातार मुसलमानों को भड़का रहे हैं, क्योंकि उन्हें सियासी दुकान भी चलानी है। यही वजह है कि मुसलमान रूठ जाएंगे तो विपक्ष के काम कैसे आएंगे। इसीलिए जेपीसी की बैठक को कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी ने अखाड़ा बना रखा है, और एक बार फिर बैठक से सभी सांसद उठकर चले गए हैं। अब देखना यह होगा कि आगे जेपीसी की बैठक में इस बिल पर क्या रणनीति बनाई जाती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।